न्यूरालिंक और टेस्ला ऑप्टिमस मिलकर मानव सोच और उन्नत रोबोटिक्स के बीच की रेखा को धुंधला कर रहे हैं। न्यूरालिंक का N1 इम्प्लांट, जो एक अत्याधुनिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये पहले ही साबित कर चुका है कि ये विचारों को स्क्रीन पर क्रियाओं में बदल सकता है। अब क्रांतिकारी कॉनवॉय स्टडी की मंजूरी के साथ ये तकनीक भौतिक दुनिया में कदम रख रही है, जिससे लोग अपने दिमाग से रोबोटिक अंगों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक सहयोग के केंद्र में टेस्ला ऑप्टिमस है, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे वास्तविक व्यक्ति की तरह चलने और कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूरालिंक और टेस्ला ऑप्टिमस न केवल गतिशीलता को बहाल कर रहे हैं, बल्कि मानव क्षमताओं की सीमाओं को भी पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। N1 इम्प्लांट न्यूरालिंक के मिशन का मुख्य हिस्सा है। ये छोटा वायरलेस डिवाइस मस्तिष्क के उस हिस्से में प्रत्यारोपित किया जाता है जो मूवमेंट की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह न्यूरल एक्टिविटी को पढ़ता है, उसे प्रोसेस करता है और मशीनों के लिए क्रियाशील संकेतों में बदल देता है। शुरुआत में न्यूरालिंक ने उन लोगों की मदद पर ध्यान केंद्रित किया जो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों पर नियंत्रण खो चुके थे। इसे प्राइम स्टडी के दौरान सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया, जहां प्रतिभागी जो अपने हाथों का उपयोग करने में असमर्थ है, केवल अपने विचारों से इन उपकरणों को नियंत्रित कर पाए। अब कॉनवॉय स्टडी इन उपलब्धियों को और आगे ले जाते हुए इम्प्लांट के उपयोग को सहायक रोबोटिक अंगों तक विस्तारित कर रहा है। न्यूरालिंक ने पहले ही साबित कर दिया है कि N1 इम्प्लांट मस्तिष्क से आने वाले मोटर कमांड्स को प्रभावी ढंग से समझ सकता है। अब अगला कदम है दिखाना है कि आदेश टेस्ला ऑप्टिमस जैसे उन्नत रोबोटिक सिस्टम को प्राकृतिक और सटीक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह सच में हो रहा है। इस साल की शुरुआत में N इम्प्लांट को 29 वर्षीय चौगुने पक्षाघात से ग्रस्त नोलैंड आर्बॉ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आर्बॉ, जिन्होंने अपने अंगों को हिलाने की क्षमता खो दी थी, ने इस इम्प्लांट का उपयोग करके बिना हाथों के शतरंज और वीडियो गेम खेले। उनकी सोच ने सीधे क्रियाओं को नियंत्रित किया और सिस्टम ने बिना किसी रुकावट के प्रतिक्रिया दी। जहां ये अपने आप में एक बड़ी सफलता थी, वहीं टेस्ला ऑप्टिमस के साथ ये सहयोग इसे एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। केवल डिजिटल उपकरणों से जुड़ने के बजाय उपयोगकर्ता रोबोटिक हाथ, पैर या पूरे शरीर को नियंत्रित करके अपनी शारीरिक क्षमताओं को फिर से पा सके हैं। 2018 में पहली बार पेश किया गया और 2022 में प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया गया। टेस्ला ऑप्टिमस वर्षों से विकास के अधीन है। मानव शरीर रचना को बारीकी से समझने के लिए टेस्ला के इंजीनियरों ने अथक प्रयास किया है, ताकि ऑप्टिमस का हर आंदोलन प्राकृतिक और जीवन जैसा महसूस हो। रोबोट के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक इसके हाथ है, जो 62 डिग्री की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तुलना के लिए मानव हाथों में सिर्फ 7 डिग्री की स्वतंत्रता हुई है, जबकि अधिकांश रोबोटिक हाथों में केवल 6 या 7 होती है। ये ऑप्टिमस को जटिल और नाजुक कार्यों को शानदार सटीकता के साथ करने की अनुमति देता है। हाल के प्रदर्शन में ऑप्टिमस को अपने उन्नत हाथों से एक टेनिस बॉल पकड़ते हुए दिखाया गया। इसके अग्रभाग और कलाई को भी सुधार कर 3 अतिरिक्त डिग्री की स्वतंत्रता दी गई, जिससे पहले के मॉडलों की लचीलापन क्षमता दोगुनी हो गई। टेस्ला के इंजीनियर मिलान कोवाक ने समझाया कि ये अपग्रेड ऑप्टिमस को सटीकता के साथ जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम बनाते हैं। टेस्ला ऑप्टिमस को दुनिया के सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक बनाने में इसकी तकनीक का बड़ा योगदान है। इसके हाथ केवल निपुण है, बल्कि बेहद मजबूत ही है। एनवीडिया के वरिष्ठ शोधकर्ता जिम फैन ने ऑप्टिमस के हाथों की मजबूती की सराहना की, यह उल्लेख करते हुए कि ये हाथ लगातार वस्तुओं के साथ बातचीत करने में सक्षम है, वह भी बिना बार बार मरम्मत की आवश्यकता है। यह स्तर की विश्वसनीयता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब इन रोबोट्स का उपयोग रोजमर्रा के जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं या औद्योगिक वातावरण में किया जाने की कल्पना की जाती है। टेस्ला की टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी और केंद्रीय तकनीक सुनिश्चित करती है कि ऑप्टिमस वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को बार बार मरम्मत की आवश्यकता के बिना संभाल सके। न्यूरालिंक और टेस्ला ऑप्टिमस जैसी प्रगति आते हैं न्यूरालिंक और ऑप्टिमस पर। एलन मस्क लंबे समय से न्यूरालिंक और टेस्ला ऑप्टिमस को लेकर अपने विजन के बारे में मुखर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि N1 इम्प्लांट मस्तिष्क के मोटर कमांड्स, जो आमतौर पर जैविक अंगों तक जाते हैं, को इंटरसेप्ट कर सकता है और उन्हें रोबोटिक अंगों तक पुनर्निर्देशित कर सकता है। मस्क के अनुसार ये तकनीक केवल गतिशीलता को बहाल नहीं करती, बल्कि मानव क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता भी रखती है। न्यूरालिंक द्वारा संचालित रोबोटिक अंगों के माध्यम से व्यक्ति भारी वस्तुएं उठा सकते हैं, अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता वाले कार्य कर सकते हैं, या जैविक शरीर रचना की सीमाओं से परे जाकर अद्भुत काम कर सकते हैं। मस्क ने इसे साइबरनेटिक सुपर पावर देने जैसा कहा है। इसके संभावित उपयोग अद्भुत है, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपने हाथों या पैरों का उपयोग खो दिया हो, एक रोबोटिक अंग को अपने अंग की तरह नियंत्रित करने की क्षमता जीवन बदलने वाली हो सकती है। जो कार्य पहले किसी देखभालकर्ता की मदद से किए जाते थे, उन्हें अब स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जिससे आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना बहाल होती है। चिकित्सा अनुप्रयोगों से परे एलन मस्क ने निर्माण, लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि एथलेटिक्स जैसे उद्योगों में रोबोटिक सुधारों के उपयोग की संभावना का संकेत दिया है। कल्पना कीजिए कि एक कर्मचारी रोबोटिक अंगों से सज्जित है, जिससे वह ऐसे भारी वस्तुओं को उठा सके जो किसी भी मानव के लिए असंभव हो, या एक एथलीट उन्नत सटीकता का उपयोग कर असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सके। टेस्ला की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में विशेषता इस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी ने जटिल प्रणालियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में खुद को साबित किया है, जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता से स्पष्ट होता है। लक्ष्य है कि भविष्य में ऑप्टिमस रोबोट्स का ऐसे स्तर पर किया जाए जिससे वे टेस्ला कारों की तरह सुलभ हो सके। वहीं दूसरी
दूसरी ओर न्यूरालिंक इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि उसके इम्प्लांट्स किफायती हो ताकि इस जीवन परिवर्तनकारी तकनीक को सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इन दोनों प्रयासों का उद्देश्य उन्नत रोबोटिक्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को केवल अमीरों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापक जनसमूह के लिए सुलभ बनाना है। हालांकि ये सहयोग जितना आशाजनक है उतने ही महत्वपूर्ण नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठाता है। जब रोबोटिक अंग और मस्तिष्क इम्प्लांट्स आम हो जाएंगे तो समाज पहचान और मानवता जैसी अवधारणाओं को कैसे पुनर्परिभाषित करेगा? यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक शरीर पूरी तरह जैविक नहीं है तो मानव होने के अर्थ को समझने में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके अलावा असमानता को लेकर भी चिंताएं हैं। यदि ये तकनीकें महंगी रहीं तो वे उन लोगों के बीच विभाजन पैदा कर सकती है जो इन्हें वहन कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। सुरक्षा एक और गंभीर मुद्दा है। यदि मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित एक रोबोटिक अंग हैक हो जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे ये तकनीक विकसित होगी इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक होगा। न्यूरालिंक सिर्फ गतिशीलता तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में कंपनी ने एक परियोजना ब्लाइंड साइट के लिए FDA का ब्रेकथ्रू डिवाइस डिजिग्नेशन प्राप्त किया जिसका उद्देश्य नेत्रहीनों के लिए दृष्टि बहाल करना है। ब्लाइंड साइट इम्प्लांट मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स को सक्रिय करके एक दृश्य छवि बनाता है। ये दिखाता है कि न्यूरालिंक की तकनीक केवल शारीरिक गति तक सीमित नहीं है, यह संवेदी धारणा को भी बढ़ाने के बारे में है। उधर टेस्ला लगातार ऑप्टिमस को बेहतर बना रहा है। जटिल कार्यों के अनुकूल होने की इसकी क्षमता इसे व्यक्तिगत उपयोग से परे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी बनाती है। स्वास्थ्य सेवा में ऑप्टिमस रोगी देखभाल में सहायता कर सकता है। लॉजिस्टिक्स में यह सटीकता और शक्ति की आवश्यकता वाले कार्यों को संभाल सकता है और अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी मजबूती और अनुकूलनशीलता इसे एक अमूल्य संपत्ति बना सकती है। टेस्ला के इंजीनियरों ने ऑप्टिमस को एक ऐसे मंच के रूप में डिजाइन किया है जो तकनीकी प्रगति के साथ विकसित हो सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह आने वाले वर्षों तक प्रासंगिक बना रहे। कॉन्वॉय स्टडी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यूरालिंक के N1 इम्प्लांट को टेस्ला ऑप्टिमस के रोबोटिक अंगों के साथ एकीकृत करने के परीक्षण के माध्यम से यह अध्ययन ये साबित करने का प्रयास करता है कि मानव सोच उन्नत रोबोटिक्स को सहजता से नियंत्रित कर सकती है। यदि ये सफल होता है तो ये न केवल विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए बल्कि संपूर्ण उद्योगों को बदलने के लिए व्यापक अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपके विचार क्या है? नीचे कमेंट में बताएं। यदि आपने इसका आनंद लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको AI से जुड़ी और भी अपडेट्स मिल सके। धन्यवाद और